सर्दियाँ शुरू होने लगते ही गाजर के हलवे की सबको याद आने लगती है और आज हम बिल्कुल मार्केट जैसा गाजर का हलवा घर पर बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बिना मावा और बिना छेना के। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल रसीला, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला गाजर का हलवा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मार्केट से आप गाजर लेकर आओ तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि हमें गाजर को ज़्यादा मोटी वाली नहीं लेनी है और ना ही ज़्यादा बारीक वाली, बस मीडियम साइज की गाजर को लेना है। और मैंने 4-5 गाजर लेकर उनको अच्छी तरह से धोकर छील लिया था और इस तरह से बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। गाजर को हमें बड़े वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है, जिससे हमारा हलवा है वो बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल इसी तरह से लच्छे होने चाहिए। ये देखिए, तो इसी तरह से हम सारे गाजर को ग्रेट कर लेंगे। और जब गाजर ग्रेट हो जाए तो गाजर के अंदर जो एक्स्ट्रा जूस होता है हम उसको भी निकाल कर साइड में कर देंगे, क्योंकि गाजर में जो जूस रहता है उससे हलवे को बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए हम सारे जूस को इसी तरह से दोनों हाथों से इस तरह से थोड़े से गाजर को हाथ में लेकर और दोनों हाथों से दबाएंगे तो गाजर का सारा जूस आसानी से निकल जाएगा। और ये देखिए गाजर में से कितना सारा जूस निकल रहा है। तो मैंने लगभग 1 गिलास के करीब ये जूस निकाल लिया है। इस जूस को आप पी भी सकते हो या पूरी परांठों में भी यूज कर सकते हो। और अब एक कढ़ाई लेकर उसके अंदर 2 चम्मच घी डाल कर सारे ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे और गाजर को कलर चेंज होने तक भून लेंगे। और गाजर को लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो यह कढ़ाई के अंदर नीचे से जल सकता है। गाजर जब घी के साथ भूनती है तो इसका हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। ये देखिए, यहाँ पर गाजर का कलर भी चेंज होने लग गया है और गाजर की क्वांटिटी भी आधी हो गई है। बस 2 मिनट के लिए और चलाएंगे और इसके बाद हम दूध डालकर गाजर को दूध के साथ पकाएंगे। मैं इस हलवे में मावा नहीं डालूंगी, बिना मावा के ही इस हलवे को बनाकर तैयार करूंगी। तो मैंने जितनी गाजर ली है उतना ही दूध डाल दूंगी। अगर आप इस हलवे में मावा डाल रहे हो तो आप दूध की क्वांटिटी आधी भी कर सकते हो, यानी कि आधा दूध और आधा मावा। अगर हम गाजर के हलवे में मावा डालकर बनाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा और इस तरह से बिना मावा के हलवा बनाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर यकीन मानिए ये हलवा बिल्कुल मावे वाले हलवे के जैसा ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर देखिए दूध से मावा बनना स्टार्ट हो गया है, तो हम इस टाइम पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे और साथ में आधा कटोरी के करीब चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, क्योंकि मीठा किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी को कम। और गाजर में मीठी होती है तो आप ज़्यादा खाते हो या कम, उसी हिसाब से डाल लीजिए। और ड्राई फ्रूट भी आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इसके अंदर बादाम का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बादाम को भिगोकर वो भी डाल सकते हो। और लास्ट में 1 चम्मच घी डालकर थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। इस हलवे में ऊपर से घी डालने पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए आप भी गाजर का हलवा बनने के बाद भी इसमें 1 चम्मच के करीब घी डाल लीजिए। और ये देखिए, बातें करते करते हमारा हलवा भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे किसी कटोरी या बाउल में। आप भी इस तरह से एक बार बिना मावा के ये हलवा बनाकर जरूर से ट्राई करिए। बिल्कुल मार्केट वाले हलवे के जैसा ही इस हलवे में टेस्ट आएगा। और अब सर्दियाँ भी जाने वाली है तो आप इस तरह से एक बार इस हलवे को बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा। इस तरह से बनाओगे तो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये हलवा बाजार से लेकर आए हो या घर पर ही बनाया है। और आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है ये मुझे कमेंट करके बताना। आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।